Good morning, students. This is lecture number 3 for Unit 3, Surface and Interfacial Tension. So before I start this lecture, ये picture, ये image आपको मैं दिखाना चाहती हूँ. तो आप यहाँ पर ये थोड़ा देखें और समझें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इंटरफेस पर या सरफेस पे जो हैं वो थोड़े से टाइटली कंप्रेस्ड हैं एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क. ठीक है, तो ये जो टाइटली कंप्रेस हो जाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ओनली एंड दे मेक अ काइंड ऑफ स्किन ऑन द सरफेस. ठीक है, so now let me start the topic, surface free energy. Sorry, yeah. तो surface free energy we will discuss today. सरफेस सबसे पहले इसमें दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि सरफेस टेंशन मेंटेन्स द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड टू अ मिनिमम वैल्यू. ठीक है, अब सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज्ड प्रोवाइडेड सम वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स एट सरफेस. ठीक है, अगर मुझे मॉलिक्यूल्स बल्क में से और ज्यादा सरफेस पे लाना है तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, टू मूव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इनर लेयर्स ऑफ द सरफेस, इनर लेयर्स टू द सरफेस, वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. Each molecule near the surface of liquid possesses a certain excess of potential energy as compared to the molecules in bulk of liquid. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया कि ये मॉलिक्यूल्स थोड़े से कंप्रेस्ड हैं, एक दूसरे के साथ हैं, मूवमेंट इसमें थोड़ा कम है. तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पर है वो पोजेस करते हैं थोड़ी सी excess of potential energy as compared to the molecules in bulk of liquid. The more the surface of the liquid, the more molecules have this excess potential energy. ठीक है, जितना ज्यादा हम सरफेस बढ़ा देंगे उतनी ही ज्यादा उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. इसका देखो, इसका एग्जांपल ये है कि इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, जैसे कि when water is broken into fine spray, the energy of the liquid also increases. ठीक है, so this energy is proportional to the size of free surface and therefore it is called surface free energy. ठीक है, जैसे जैसे हम surface of liquid बढ़ाते हैं एनर्जी ऑफ द लिक्विड बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास थोड़ी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है और जैसे जैसे और ज्यादा मॉलिक्यूल्स बल्क में से सरफेस पर आते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. इसीलिए इस टोटल जो एनर्जी इंक्रीज हुई है, दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सरफेस एंड इट इज कॉल्ड अ सरफेस फ्री एनर्जी. नेक्स्ट, to evaluate the amount of work done in increasing the surface area. ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट जब ये 3 वायर्ड फ्रेम वाला हमने इलस्ट्रेशन समझा था तो हमने क्या देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू गामा इंटू 2L. ठीक है, अब जब बार को हमने पोजीशन CD से मूव करके हम C', D' पे ले आए और हमने वहां पे एक मास, एक वेट अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, when the bar is at CD position and a mass is added to extend the surface by distance ds. ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, वर्क डन जो हुआ दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, अब नाउ फोर्स जो है किसके इक्वल है, गामा इंटू 2L यानी इंटरफेशियल टेंशन इंटू 2L जो हमने पहले इक्वेशन में समझा था. अब डिस्टेंस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ds को. ठीक है, तो 2L इंटू ds जो होता है दैट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो dw विल बिकम गामा इंटू dA. ठीक है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया. अब यूनिट ऑफ W क्या रहेगा, सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज हो गई है. वर्क यहाँ यूनिट ऑफ W इज वर्क डन एंड वर्क डन इज सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज एंड इसकी यूनिट होती है अर्ग्स. यूनिट ऑफ गामा इज सरफेस टेंशन
dynes per centimeter, delta A या dA is increase in area in centimeter square. अब इसी को हमने जो ये इक्वेशन है dW is equal to गामा into dA, हमने यहाँ पे सरफेस टेंशन के रिस्पेक्ट में लिख दिया है, यानी कि वर्क डन अपॉन चेंज इन सरफेस एरिया। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां पे T एंड P कांस्टेंट हैं, तो सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी व्यूड एज द इंक्रीमेंट इन द गिब्स फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो गामा को हम, ये जो W है उसको हम G भी लिख सकते हैं। So W is replaced by thermodynamic function G. Many of the general relationships that apply to G also serve for surface tension. Now we will discuss the pressure difference across the curved interfaces. इसको समझने के लिए first we need to understand कि एक ग्लास ट्यूब को हमने, ये ग्लास ट्यूब है, इसको हमने प्लेस किया वाटर के अंदर, तो हमने देखा कि वाटर का लेवल थोड़ा राइज हुआ और एक कर्व्ड मेनिस्कस हमने ऑब्जर्व किया सरफेस पे। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द कर्व्ड इंटरफेसेस। इसका एग्जाम्पल है ग्लोब्यूल्स इन इमल्शन या एरोसोल। अब यहाँ पे हम एक सोप बबल कंसिडर कर रहे हैं जिसका रेडियस है r, और इसकी वजह से इसकी टोटल सरफेस फ्री एनर्जी कितनी हो जाएगी? W विल बी 4 पाई स्क्वायर गामा। अब सपोज करें कि बबल जो है वो श्रिंक हो गया है बाय द रेडियस dr, वो यहाँ पे थोड़ा छुप गया है, तो dr इज दिस मच डिस्टेंस, ये जो श्रिंक हुआ है बबल, ये डिस्टेंस इज dr। तो उस केस में सरफेस फ्री एनर्जी तब बबल की कितनी हो जाएगी? 4 पाई गामा, यहाँ पे r की जगह हम r माइनस dr स्क्वायर लिख देंगे। बिकॉज dr इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू r, द टर्म कंटेनिंग dr स्क्वायर इन द इक्वेशन कैन बी डिसरिगार्डेड। ये जो है यहाँ पे हमने इसको ओपन अप किया है, तो 4 पाई गामा r स्क्वायर माइनस 8 पाई गामा dr प्लस 4 पाई गामा dr स्क्वायर आ गया। अब ये जो टर्म है जिसमें dr स्क्वायर है उसको हमने डिसरिगार्ड कर दिया है, क्योंकि dr की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है और 4 पाई गामा ये सब क्या कहना चाहिए कांस्टेंट ही हैं, तो इसलिए 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने इस पूरी टर्म को जो है डिसरिगार्ड कर दिया है। तो चेंज इन सरफेस फ्री एनर्जी हमने ऑब्जर्व किया कि वो माइनस 8 पाई गामा dr है, क्योंकि ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई स्क्वायर गामा था, और ये अब हो गया है माइनस 8 पाई गामा r dr। नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है बबल की श्रिंकेज को। The change in surface free energy is equal and opposite to the pressure difference across the wall of the bubble. ठीक है, तो जो चेंज हुआ है सरफेस फ्री एनर्जी में उसको हम कह रहे हैं कि दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P अक्रॉस द वॉल ऑफ द बबल। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स, इसी को हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। The work change brought about by a decrease in radius dr is कितना हो गया? प्रेशर इनटू एरिया हो गया। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम हम ये कह रहे हैं कि दिस मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन सरफेस फ्री एनर्जी, जो हमने पहले स्लाइड में यहाँ पे कैलकुलेट किया था, 8 पाई r गामा dr, दैट शुड बी इक्वल टू दिस वर्क चेंज ब्रॉट अबाउट बाय डिक्रीज इन रेडियस dr। सो यहां से हमने डेल्टा P की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 गामा अपॉन r। Therefore, as the radius of bubble decreases, the pressure of the air inside increases relative to that outside. This is a simplification of Young-Laplace equation and can be used to explain capillary rise. अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जैसे जैसे रेडियस कम होता जाएगा, प्रेशर जो है एयर का इनसाइड द बबल वो बढ़ेगा, यानी कि वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द प्रेशर आउटसाइड। तो आज के वीडियो में अभी हम इतना ही कवर कर रहे हैं।